परम पूज्य श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्याम नारायणाचार्य जी महाराज के पावन चरणों में दास का साष्टांग प्रणाम। श्री रामचरितमानस के बालकांड से प्रसंग दिया गया है। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने स्वामिनी कथा मुनि शेष भरद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए से सुने। शंभु की चरित्री सुहावा बहुरी कृपा करी उमही सुना सोई शिविका बुसुंडी दीन राम भगति अधिकारी चीन। शिव जी ने पहले से सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया और वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान में तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आमले के समान प्रत्यक्ष और निर्भीक जानते हैं और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इन चरित्रों को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते और समझते हैं, समझाते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत समुझी नहीं तसी बालिपन तबियती रहे अचेत श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण किमि समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित तद्यपि कही गुरु बारही समुझी परी कछु मति अनुसार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं सका। श्री रामचंद्र जी की गुण कथा के वक्ता कहने और सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों को गिरसा हुआ महामूढ़ जड़जीव भला उनको कैसे पहचान सकता था। तो भी गुरुजी ने बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उन्हीं के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूं, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्य को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है।
अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, और भ्रम रूपी मेंढ को खाने के लिए सर्पिणी है। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर काली खिल लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानव काशी ही है। ये श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाले। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है और श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति सुभगी सिगारू। जग मंगली गुण ग्रामी राम के, जग मंगली गुण ग्रामी राम के, दानी मुकुति धनी धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान विरागी जोगी के, सतगुरु ज्ञान विरागी जोगी के, विबुध वेद भव भीम रोगी के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के वेद के प्रेम को उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीच हैं। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी बार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतमा अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं।
विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेख को, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने के लिए मेघ के समान है। अभिमतदानी जो मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि भक्त के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों के तो जीवन धनी ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि होती है। राम चरित्री के शिखर सरसी दुख सुखद सब कहूं। राम चरित्र के शिखर सरसी सुखद सब कहूं। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ी रामचरित पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, ये सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जेही ये कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरजू करे सुनी सोई। कथा लौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करही अस जानी। रानी कथा कई मिति जगिनाही, असी प्रीति तिनि के मन नाही। नाना भांति राम अवतार,